G20 समिट के कुछ आप करवाने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो कश्मीर के हवाले से चाइना को भी इशू है, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को भी इशू है, कश्मीर के हवाले से चंद एक और कंट्रीज को भी इशू है, लेकिन वो आपका कंट्री है कि आप उसे अपनी कंट्री का कश्मीर को हिस्सा मानते हैं। आप G20 समिट का जो मर्जी वहाँ पे करवाएं, जैसे मर्जी करवाएं, मेरे ख्याल में किसी को इशू नहीं होना चाहिए। वो बियर और शराब जो है ना, वो नहीं वो स्टेडियम के अंदर लाने दे रहे, वर्ल्ड कप नहीं देखने दे रहे। इसका हल क्या किया, पेप्सी की कैन जो नहीं होती उसी तरह की पैकिंग के अंदर उसके ऊपर पेप्सी के कवर लपेट के ना, तो वो बाहर से कि ये तो पेप्सी आ रही है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम, मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और उन्हें कतर में जब फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है तो वो उन्हें वहाँ पे इनवाइट किया गया। और कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि और कुछ ऐसे भी ज़राए से पता चल रहा है कि तकरीबन 5 से 7 लोगों ने एट दी पॉइंट जो है वो इस्लाम रिलीजन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब इंडिया कह रहा है कि ये जो इशू है ना, ये जाकिर नाइक वाला, कतर में जाके और इस तरह से जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आप तबलीग कर रहे हैं या हम जो डिफरेंट रिलीजन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको एक्सेप्ट करवाए जा रहे हैं इस्लाम। सो हम इस इशू को जो है ना वो कतर के साथ हम रेज़ करने वाले हैं और ये एक फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने नज़र आ रही है। तो एक वीडियो है, उसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि इस हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को लाल प्रेस कीजिएगा। देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन आज के समय कतर देश में, मिडिल ईस्ट का जो देश है कतर, वहां पर हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022। दुनिया भर में ये वर्ल्ड कप अलग अलग वजह से न्यूज में है। अभी के लिए आप अगर देखो, अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ी न्यूज ये है कि लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया की टीम जो टॉप 50 में भी नहीं आती उसने हरा दिया। ये कुछ ऐसा ही है कि इंडियन क्रिकेट टीम को कल को मान लीजिए जापान की या फिर मंगोलिया की जो टीम है वो हरा दे। ये बांग्लादेश जिम्बाब्वे से भी जरा खराब केस है। और ये सऊदी अरेबिया के लिए इतनी बड़ी बात है कि सऊदी अरेबिया ने पूरे देश में हॉलिडे डिक्लेयर कर दी है फॉर दिस हिस्टोरिक विन। अब ये तो हो गया जी थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल भी है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पर और जगह कह रहे हैं कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। पहला रीजन तो ये है कि स्लेव लेबर पर बनाए गए हैं ये सारे स्टेडियम, जो भी ये कतर के शहर हैं, ये स्लेव लेबर पर बिल्ड है। 2011 से लेकर 2020 तक एस्टिमेटेड 6500 मजदूरों की मौत हुई है कतर के शहर इनके स्टेडियम बनाते, क्योंकि वर्कर्स के लिए कंडीशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब थी। और जो वर्कर्स की डेथ हुई है यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे ज्यादा भारतीय मरे हैं। 2700 से ज्यादा भारतीय वर्कर्स मारे गए, नेपाली वर्कर्स मारे गए, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बेसिकली आप कह लीजिए पूरे साउथ एशिया ने अपना खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर ये वर्ल्ड कप खड़ा किया है कतर का। और मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है कि साउथ एशिया में ये सब होने के बावजूद भी कोई भी देश कतर के वर्ल्ड कप को बॉयकॉट नहीं कर रहा, मगर जर्मनी, फ्रांस में लोग इतने अवेयर हैं, उनमें इतनी कह लीजिए सेंसिटिविटी है कि वो लोग कह रहे हैं कि स्लेव लेबर पर बना हुआ ये वर्ल्ड कप हम नहीं देखेंगे। जर्मनी में बहुत सारे बार जो बाय द वे वर्ल्ड कप में खूब कमाते हैं, इनकी कमाई का टाइम है ये अपना बार ओपन कर लेते हैं, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इन बार ओनर्स ने कहा है जर्मनी, फ्रांस में कि ये लोग बॉयकॉट कर देंगे कतर वर्ल्ड कप को। अब इस स्टांस को हमें जेन्युइनली अप्रिशिएट करना होगा। खून पसीना बहा हमारा है, इशू हमारा रेस कर रहे हैं ये लोग। मगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, अब भारत में भी ना फीफा वर्ल्ड कप को बैन करने की बात की जा रही है। हालांकि रीजन कुछ और है। यूरोप में जो कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं यूरोप में, अभी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस आर्टिकल्स दिखाता रहूंगा, मगर उसमें फिर वीडियो कहीं और चली जाएगी। यूरोप में बड़ी आबादी है जो इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करना चाहती है। अब हम देख रहे हैं कि भारत में भी मोमेंटम गेन हो रहा है कि कतर वर्ल्ड कप को ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर दो। भारत में आज के समय जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसके कई लीडर कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप को इंडिया की सरकार और इंडिया के लोग दोनों को करना चाहिए बॉयकॉट। इशू यहाँ पर इनका मेन ये है जाकिर नायक आपको पता होगा, ये भारत में घोड़े घोषित किए जा चुके हैं। इनका एक टेलीविजन नेटवर्क था पीस टीवी के नाम से, वहां पे खड़े होकर भाषण देते थे रिलीजन्स के बारे में, और इनके पीस टीवी ने इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, इनके मुंह से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें निकली कि पीस टीवी को कई कंट्रीज ने बैन कर दिया।
भारत, बांग्लादेश, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम समेत वेरियस कंट्रीज ने पीएस टीवी को बैन कर दिया और इंडिया में तो जाकिर नाइक की जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है इस पर भी बैन लगा दिया गया 2016 में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 2016 में बैन लगा, कितने साल का? तो ये बैन था 5 साल का। रिसेंटली 2021 में भारत सरकार ने ये बैन रिन्यू कर दिया है, तो अब ये जो बैन है आराम से चलेगा 2026 तक। और इनकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बैन भी किसके अंडर हुई है, किस एक्ट के अंडर? यूएपीए के अंडर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के अंडर बैन होना बहुत बड़ी बात होती है। और सिंस जाकिर नाइक पीस टीवी के ओनर थे, ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी ये चलाते थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भारत में होनी थी, मगर उससे पहले ये भाग गए और इनको शरण दे दी मलेशिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे आज के समय जाकिर नाइक रहते हैं। इनको मलेशिया ने दे दी है परमानेंट नागरिकता और मलेशिया में जाकर भी इन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देनी बंद नहीं करी। आपको याद होगा 2021 में न्यूज आई थी कि कई जो हिंदू टेंपल्स है पाकिस्तान में उन पर अटैक हो रहा था। उस वक्त जाकिर नाइक कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक अटैक हो रहा है, टेंपल्स इस्लामिक कंट्री में बनने ही नहीं चाहिए। उल्टा उन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया को भी कहा कि वहां पर भी टेंपल्स ये लोग क्यों अलाउ कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए कि एक आदमी के जब ऐसे विचार हो तो उन्हें फीफा वर्ल्ड कप जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट है, क्या ऐसे मंच पर क्या जाकिर नाइक जैसे आदमी को लाना चाहिए? अब कतर ने यही किया है कि फीफा वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशंस के दौरान जाकिर नाइक को इनवाइट कर दिया और जाकिर नाइक वही अपने यहाँ पर स्पीचेस दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सेमिनार वगैरह करवा रहे हैं। तो इसलिए अब इंडिया में बात उठ रही है कि कतर के साथ हमारे अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है, हम उनसे बहुत कुछ परचेज करते हैं। बहुत सारे इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ने अपना खून पसीना बहाया है इनके स्टेडियम्स के लिए, इनके शहरों के लिए। तो एटलीस्ट हम कतर को ये तो कह सकते हैं कि जो आदमी फ्यूजिटिव है हमारे देश में, जिसका पीएसटीवी बैन हो चुका है यूके, कनाडा और देशों में, इसको ऐसा मंच तो मत दो, फीफा वर्ल्ड कप का मंच। और जब यह डिमांड भारत पे उठी कि भारत सरकार को डायरेक्टली बात करनी चाहिए कतर से, तो फिर हरदीप सिंह पुरी साहब जो भारत में यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल इंडिया अपने व्यूज कन्वे करेगा कतर को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में। हालांकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कतर को ये नहीं बोल पाएंगे कि इनको वापस भेजो, क्योंकि जाकिर नाइक सिटीजन आज के समय है मलेशिया के, तो इतना आसान नहीं होगा कि कतर को सीधा सीधा हम ये कह दें कि आप ये क्यों अलाउ कर रहे हो और इनको इंडिया में वापस भेजो। मगर इंडिया में देखा जा रहा है कि आवाज उठ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, उसके अलावा जो इंडियंस जा रहे हैं कतर में ट्रैवल करने के लिए, जो इंडियंस ऑनलाइन देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, उन सभी को ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर इंडिया ऐसा करता है ना, तो यूरोप में भी जो दबी हुई आवाजें हैं, देखो आवाजें बहुत सारी है यूरोप में भी, कई यूरोप के मैंने देखा है फुटबॉल क्लब है बहुत बड़े बड़े, उनके जो फैंस हैं वो लोग स्टेडियम में आए, उन्होंने बैनर लगा रखे हैं वहां पर कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करो, ये बहुत ही गलत वर्ल्ड कप है। तो अगर इंडिया आज के समय, इंडिया जैसा कंट्री बॉयकॉट अनाउंस कर देता है इस वर्ल्ड कप का, इमीडिएटली आप देखोगे कि यूरोप में भी एक वेव आ जाएगी, क्योंकि इंडिया की आप कह लीजिए प्रेजेंस बहुत बड़ी है। इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश मीडिया है, उसके अलावा यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए इंडिया की आवाज दुनिया भर में पहुंचती है। अगर इंडिया बैन करता है ना फुटबॉल वर्ल्ड कप को, तो यूरोप में भी आप देखोगे बहुत सारे लीडर्स पर दबाव आएगा कि अगर भारत यहाँ पे ये इशू रेस कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। साउथ एशिया में ही आप देखोगे, साउथ एशिया में बहुत सारे और कंट्रीज पर दबाव आएगा कि इंडिया रेस कर सकता है इशू, तो आप क्यों नहीं रेस करते। और मेरे हिसाब से देखिए, हमारा फोकस सिर्फ जाकिर नाइक पर नहीं होना चाहिए, हमें यूरोपियंस की तरह जो स्लेव लेबर का यहाँ पर इशू है ये भी रेस करना चाहिए, उसके अलावा जो यहाँ पे जाकिर नाइक का इशू है दोनों रेस करने चाहिए। उससे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनेगा भारत का। और उसके अलावा हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जाकिर नाइक खुद काफी बार सोशल मीडिया पे वीडियो के सामने, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि इनके हिसाब से फुटबॉल हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल पर खेलना, मतलब कि मजे के लिए नहीं, कैजुअली नहीं, एज ए प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना ये मानते हैं कि कुछ हद तक हराम ही है। और इसको लेकर इनकी एक वीडियो भी है जो आज के समय सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हो गई है। वो वीडियो मैं चलाना चाहता नहीं हूँ, मैं इनकी कोई भी वीडियो चलाना नहीं चाहता, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट। मगर अपने आप पे आप देख लीजिए कितनी अजीब बात है कि जो आदमी एक बार को फुटबॉल के बारे में आलोचना कर चुका है उसको ही फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया जा रहा है ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या भारत को ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, कतर इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा
इस वर्ल्ड कप में बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब इन्वेस्टेड है। जो पूरा गल्फ रीजन है वो आज के समय काफी प्राउड फील कर रहा है कि उनके रीजन में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो अगर हम इसको बॉयकॉट करते हैं तो क्या पता जो पूरी गल्फ कंट्रीज है वो सब नाराज हो जाए। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका थॉट। क्या आप मानते हैं कि यूरोप में जो सेंटिमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, दुनिया की और जगह जो सेंटिमेंट बनी हुई है, क्या उसके साथ भारत को मिलकर ये फीफा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए या फिर इसके अलावा इंडिया क्या स्टेप उठा सकता है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जिसकी कमेंट बहुत अच्छी होगी उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी वो कमेंट पढ़ पाए। और फाइनली यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा इशू आ गया कि इसमें हमें ये देखना है कि हम ना ही इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं और ना ही एज ए मुस्लिम के हम मुस्लिम पर्सपेक्टिव से क्या सोचते हैं। ये एक न्यूट्रल किस्म का अब होने, वैसे भी एनी हो जब हम बात करते तो हम अक्सर न्यूट्रल ही हैं, लेकिन इसमें क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं तो थोड़ी सी कहीं बायसनेस ना आ जाए, तो उसको मद्देनजर रख के ज़रा एक बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए। मुझे लगता, देखें, गलत हर किसी में कोई ना कोई गलती होती है। आप नहीं किसी को कह सकते हो कि ये 100% राइट है, ठीक है। इवन दो आप किसी आलिम के पास भी जाते हो ना तो वो भी अच्छा सोचता लाजमी है। जहाँ तक रही जाकिर नाइक साहब की बात, तो इन्हें जब मैंने खुद काफ़ी दफ़ा देखा है ना इनकी वीडियोज़ में, मैंने ऐसा जी वाली बात मैंने नहीं सुनी है। मैं इनकी सारी वीडियोज़ नहीं देखने में कहूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ। मैंने जो सुनी है उसमें यही होता है कि ना इनसे कुछ लोग जो दूसरे रिलीजन के होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उनका आंसर देते हैं तो कोई एक्सेप्ट करता है। देखें, डंके की चोट पे तो किसी को रिलीजन नहीं आप करवा सकते हो कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, ये तो है ही नहीं। और अगर कोई करता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है ना कि वो जो मर्जी वो अपना रिलीजन चेंज कर रहा है। बड़े मुस्लिम्स हैं जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, ये तो होगी आपकी पर्सनल चॉइस। और जहाँ तक बात रही टेम्पल्स हटा दो, मैंने बेसिकली ये सुना नहीं, अगर ये उन्होंने कहा है तो बहुत गलत चीज़ है क्योंकि रिलीजन अपना अपना है। कोई क्रिश्चियन है तो उसके लिए उसका अब थोड़ा सा ना खतीजा, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश। पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर ये यूरोपियन कंट्रीज या दूसरी ये कह रहे हैं कि ये जो है स्लेवरी के ऊपर बने हुए हैं, तो लिटरली जहाँ पे कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन होती है, क्या कतर ने खुद तो जानबूझ के बंदों को फायर मार के नहीं ना मारा? यकीनन कोई ना कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट्स, और जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें काम करते करते किसी ना किसी वजह से, क्या जब ये लोग जख्मी होंगे, क्या कतर ने इन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया होगा? यकीनन एक्सीडेंटली बहुत से हादसा हो जाते हैं उनमें, जिस तरह इंडिया के लोग भी मरे, नेपाल के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के। ये लोग पहले नंबर पे तो जब गए काम करने के लिए वहाँ पे, तो काम इनका यकीनन काम ही था ना वो करना, और ये अपने काम करते करते ही जो है इनकी किसी ना किसी तरह कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, डेथ हो गया। चलो मान लिया जी कि गलती से हो गया, डेथ वगैरह जो भी है कतर की गलती थी। अब बात यह है कि अगर कतर ने इतने बड़े जो है वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम तैयार कर रखे हैं, तो क्या अब वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि ये लोगों की, और वो शायद उन लोगों के वो लोग काम करने के पैसे ही लेते थे ना, फ्री में तो काम नहीं कर रहे थे कि फ्री में मार। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा जो है ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अगर हम आ जाते हैं जी कि अब ये जाकिर नाइक वाला पर्सपेक्टिव देखें। जाकिर नाइक जिस तरह के भी हैं, पीस टीवी बैन हो गया, सारा कुछ बैन हो गया, आपने इंडिया में कर दिया, ओके नो इशू। बात यह है कि थोड़ी सी अब समझने की बायसनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आपके रिलीजन, हिंदू रिलीजन का आ जाए, सिख रिलीजन का आ जाए, क्रिश्चियन रिलीजन का आ जाए, इवन दो जब पीस टीवी चलता था तब की ये बातें मैं बता रहा हूँ कि वो बात कर रहे हैं, तो आपके किसी रिलीजन, दूसरे रिलीजन के बंदे ने ये सवाल करना, और इन्होंने उस रिलीजन की उसी बुक में से जो उनकी मुकद्दस किताबें हैं, जो उनकी सेक्रेड बुक्स हैं, उन्हीं के अंदर से जो है उन्होंने सवाल का जवाब भी देना और कहना कि नहीं इसको इस्लाम में इस तरह से कहा गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई। अब बात यह है कि आपको अगर कोई करता है या मुझे कोई करता है तो आपका भी अपना राइट है, आप चूज़ करो ना करो, लेकिन अगर आपको बात आपकी लॉजिक्स की बुनियाद पे समझ में आ रही है देन इट इज़ योर चॉइस कि आप इस्लाम को एक्सेप्ट करते या नहीं करते। बाकी रही बात कि अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हर कंट्री के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, अगर यही इंडिया में हो रहा था तो क्या इंडिया अपना कोई इस तरह का जो उनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत बड़े किसी प्राउड मूवमेंट के साथ ही, बहुत से इंडिया के अंदर जो स्वामी हैं और उनको हाँ पंडित हैं जो बड़े बड़े लेवल पे है, जो तुम उन्हें बुलाते और उन्हें एज ए प्राइड के तौर पे एज ए गेस्ट इनवाइट करते, तो ये वहाँ पे भी होता।
अब वो अलहदा बात है कि ये एक मुस्लिम कंट्री में हो रहा है और ये जितने भी यूरोपियन वर्ल्ड के और इंडिया को है ये वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही। अब एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखिए, अब सिंपल सी एक बात करते हैं, आपके इंडिया के कंट्री के अंदर या इवन दो कनाडा के मुल्क के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अब हमारे यहाँ इन ममालिक में यूँ होता है कि शादी हो ना तो लोग शादी पे जाके फाइलिंग कर देते हैं। क्या आप कनाडा में जाके वही शादी का फाइलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अभी यूरोपियन वर्ल्ड को एक और बड़ा मसला हुआ है, वो ये मसला हुआ है कि जी कतर के अंदर जो है वो बियर और शराब जो है ना वो नहीं, वो स्टेडियम के अंदर लाने दे रहे, वर्ल्ड कप नहीं देखने दे रहे। इसका हल क्या किया, पेप्सी की कैन जो नहीं होती उसी तरह की पैकिंग के अंदर उसके ऊपर पेप्सी के कवर लपेट के ना, तो वो बाहर से कि ये तो पेप्सी आ रही है, लेकिन जब कतर की गवर्नमेंट ने देखा तो नीचे से जब उसके गलत तो अंदर तो वो थी शराब थी। तो आपको उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस क्या है, आप ना जाओ, आपके पास इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, आप इतनी सख्ती है। हाँ आप ना, क्योंकि देखिए हर एक रूल है ना, हम लंदन में जाके अब फाइलिंग तो नहीं ना कर सकते, यहाँ हम लंदन में जाके इस तरह बियर तो आराम से वहाँ पे हम लंदन में जाके यूँ रोड के ऊपर तो नहीं बैठ के कोई चीज़, कोई मुर्गियाँ रोड के ऊपर तो नहीं। ये बात है कि हर कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उनको फॉलो करना पड़ता है। अब किसी तो इसी तरह इंडिया में भी कुछ चीज़ें हैं तो उनको मेरे ख्याल में रहने देना चाहिए। और जहाँ तक रही ना बॉयकॉट करने की बात, तो ये कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना पैसा लगाया। देखिए बाइकआउट करना ना देखिए, जिन्होंने फीफा एक फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, उसने कुछ सोच के ही ये वर्ल्ड कप दिया होगा ना कतर को। और अगर आज ये कतर में होस्ट हो रहा है तो यकीनन कुछ ना कुछ, तकरीबन सारी टीमें जो वहाँ पे आई हैं तो उनके कुछ ना कुछ उन्होंने अपने जितने भी उनके इश्यूज थे वो क्लियर किए होंगे। अब जो व्यूअर्स की बुनियाद पे या कुछ दूसरे ममालिक को जो इश्यूज हो रहे हैं उनके पास सादा सा लिया कि भाई हम नहीं आते, हम नहीं करेंगे। सो ये किया जा सकता है कि आप अपनी मर्जी पे अपने हक तक ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी अगले को ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी एक इंडिया की एक टीम है या हमारी फलां टीम है तो हम इस वजह से नहीं आ रहे, हम उस वजह से नहीं आ रहे, हम इस वजह से नहीं आ रहे। और जहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट की बात है, ऑब्वियसली वो बैन लगाने से पहले आपको पता है वो थोड़ा सोचेंगे फिर ही होगा ना। और जहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन है हमारे ट्रेड के रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और ये तो मेरे ख्याल में फीफा जैसा एक वर्ल्ड कप जिसे पूरी दुनिया में एक हाइप मिली हुई है, इतना पसंद करते हैं इसको, फुटबॉल को, तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लेकर चलना चाहिए। और अगर किसी कंट्री में हो रहा है वो कंट्री अपने हिसाब से उसको जिस तरह होस्ट कर रहा करे। इवन तो अगर इंडिया के अंदर कोई वर्ल्ड कप होता है जिस तरह से एशिया कप इंडिया के अंदर होता तो इंडिया ने अपने पर्सपेक्टिव से उसको होस्ट किया था, इंडिया ने सारी चीज़ें वो की थी, शायद कुछ लोगों को वो ना अच्छा लगता। तो ये अपनी अपनी एक चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे आप सिंपल एक बात ले कि G20 समिट के कुछ आप करवाने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो कश्मीर के हवाले से चाइना को भी इशू है, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को भी इशू है, कश्मीर के हवाले से चंद एक और कंट्रीज को भी इशू है, लेकिन वो आपका कंट्री है कि आप उसे अपनी कंट्री का कश्मीर को हिस्सा मानते हैं। आप G20 समिट का जो मर्जी वहाँ पे करवाएं, जैसे मर्जी करवाएं, मेरे ख्याल में किसी को इशू नहीं होना चाहिए। जिनको इश्यूज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट कर लें। आप कहेंगे जी ठीक है नहीं आते तो ना आए, हम तो कराएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें सबके लिए एक जैसी होती हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आईडी मेंशन में फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने